कि आपके पास चौधरी साहबान को देने के लिए क्या है? सबसे अहम सवाल। देखिए, जब अभी तो बहुत सतही गुफ्तगू हुई है, इब्तिदाई मुलाकात थी, कुछ तबीयत दरियाफ्त की चौधरी शुजात साहब की। आने वाले दिनों में मजीद मुलाकातें होंगी तो मजीद मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। तो जब मामलात उस लेवल तक पहुंचेंगे तो फिर उस पर बातचीत होगी कि आगे मामलात कैसे चलाए जा सकते हैं। और अगर अभी मैं समझता हूँ कि थोड़ा अर्ली है। क्या और खोया हुआ एतमाद कैसे बहाल हो सकता है? एक दूसरे पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? कुछ सीबीएम्स तो करने होंगे ना। सीबीएम्स बहुत हुए हैं और मैं समझता हूँ कि जब हमजा शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, प्रोटेक्शन ऑर्डर का रूल चौधरी परवेज इलाही साहब ने बनाया, पंजाब असेंबली में एग्जिस्ट नहीं करता था। और बतौर स्पीकर उनका किरदार बहुत अच्छा रहा है, हमारा उनसे एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। वो तो उनके सीबीएम्स है ना, आपके क्या होंगे? नहीं, हमने भी बतौर स्पीकर, देखिए बतौर स्पीकर उनके साथ अपना हाउस की वर्किंग और बहुत अच्छा रिलेशनशिप रखा है। जहां हुकूमत उनको टफ टाइम देती थी कई बिल्स के हवाले से और जिन बिल्स की मंजूरी उनको मकसूद होती थी, हमने अपना पूरा उनके साथ किरदार अदा किया। तो मैं समझता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात आगे चलेंगे। तो तारड़ साहब ये बताएं, आप फ्रैंक गुफ्तगू करते हैं कि क्या इस बात पर भी एग्रीमेंट आपकी जमात के यहाँ हुआ कि अगर चौधरी बरादरान की हिमायत दरकार है इस तरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए, तो जो बाकी ईमानदार सा उसके लिए अगर वजारत आला उन्हें सौंप दी जाए, तो इस पर भी इत्तफाक राय आपके यहाँ हुआ है? पार्टी के अंदर ये इस पर बात हुई है? इस पे ना कोई गुफ्तगू हुई है और ना ये मुतालबा आया है, ना इस पर कोई बातचीत हुई है। तो अभी फिलहाल ऐसी मेरी मालूमात इस हवाले से बिल्कुल नहीं है। तो जब मजीद